न्यूज 18 की यूपी बजट पर खास पेशकश योगी का पिटारा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट लेकर आ रही है। सबकी निगाहें इस ओर हैं कि योगी के पिटारे से 22 तारीख को क्या निकलने वाला है। उद्योगपतियों की अपनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, साथ ही साथ हर वर्ग के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चुनावी साल में सरकार कई सौगातें देने जा रही है। तो इसी को समझने के लिए कि आखिर जो उत्तर प्रदेश का व्यापार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी जगत है वो किस तरीके से बजट से उम्मीद लगाकर बैठा है, आज हम नोएडा में हैं जहां पर तमाम व्यापारी लोग हमारे साथ हैं। उनसे इस बात को समझेंगे कि सरकार ने जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के सुधार किए हैं, जिस तरीके से रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुधरी है, एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से व्यापारियों के हित के लिए कदम उठाए गए हैं और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की जो कोशिशें हुई हैं, उनके बाद अब व्यापारी सरकार के बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हमारे साथ बहुत व्यापारी यहां पर हैं, अलग अलग सेक्टर से यहां पर जुड़े हुए व्यापारी हैं जो लगातार अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, 22 तारीख को बजट आने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से? मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार ने जो रेट वगैरह बढ़ा रखे हैं उसके रेट थोड़े कम हो जाएं तो उससे इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी जी। जो जीएसटी की जो बढ़ा रखी है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा तो उससे काफ़ी इंडस्ट्री को ऊपर उठने में सहूलियत रहेगी। नोएडा की बात हम करते हैं, जब देखते हैं कि नोएडा में इंडस्ट्रीज आ रही हैं या बाकी जिस तरीके से हम देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर विकास के मानचित्र को और बढ़िया बना रही हैं, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री तभी अच्छी होती है जब फैसिलिटीज़ सारी हों? आपको लगता है कि नोएडा में फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर? ऑफ कोर्स, हमारे जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं इन्होंने यूपी के ऊपर काफ़ी, इन्होंने स्पेशली नोएडा के ऊपर काफ़ी इन्होंने अपना टाइम डिवोट किया है, इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पर इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। क्योंकि हम इंडस्ट्री से हैं तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हमारे यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसके लिए हम हर जगह योगी जी के पास नहीं जा सकते या नोएडा अथॉरिटी चेयरमैन के पास नहीं जा सकते। इनको चाहिए, जैसे यहाँ पर एक सीईओ इंडस्ट्री का पद फिक्स करा था, मैंने पर्सनली योगी जी से स्पेशली पॉइंट आउट किया था कि सीईओ इंडस्ट्री का पद यहाँ पर नियुक्त किया जाए। जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो उन्हीं से सॉल्व करवा लेंगे हम। इसी तरह आपने अभी एक जेवर एयरपोर्ट की बात करी है, जेवर एयरपोर्ट नो डाउट आएगा, नोएडा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ छोटी इंडस्ट्री का इनको ध्यान देना पड़ेगा। छोटी इंडस्ट्री कैसे काम करे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो आप ले आओगे, जब तक छोटी इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। छोटी इंडस्ट्री आनी चाहिए, साथ में रॉ मटेरियल की मार्केट आनी चाहिए। पूरे नोएडा में आप घूम के आ जाओ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं भी रॉ मटेरियल मार्केट कहीं भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखी। जब तक रॉ मटेरियल मार्केट नहीं बनाएंगे यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। होगा क्या, अनऑथराइज शॉप्स बनेंगी और हमेशा टकराव रहेगा अथॉरिटी से, और जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका टकराव रहता है। तो सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों को काम करने में आसानी हो। सबसे बड़ी बात यह, कोरोना के पीरियड में तमाम जो छोटे छोटे उद्योग थे उनके सामने भी काफ़ी दिक्कतें रहीं। अब क्या लगता है आपको, सरकार से जो इस पीरियड में जो आपने झेला, तमाम रोज़गार के साधन जो नए सृजित कर सकते थे आप, वो भी आप नहीं कर पाए, नई फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश की गई होगी वो भी नहीं कर पाए, तो अब जो बजट आ रहा है आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सर, सरकार सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है या नीचे का तबका है वो नहीं चाहता कि आदमी को डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी सरकार योजना लाए उसका लाभ हर एक आदमी को मिले, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो व्यापारी हो। तो सरकार को ऊपर से इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बात जब भी होती है तो नोएडा को ये कहा जाता है कि एक औद्योगिक शहर के तौर पे बसाना चाहिए, लेकिन इतने साल हो गए, इतनी इंडस्ट्रीज आती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं, लेकिन अभी तक ये शहर अपनी औद्योगिक पहचान नहीं बना पा रहा है। इसका पीछे क्या कारण लगता है आपको? इसके पीछे कई कारण हैं, जो नोएडा प्राधिकरण, और मेरा अपना मानना यह है कि जो लॉकडाउन के अंदर जो नुकसान सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को हुआ है, तो उसके दौरान जितना भी इंटरेस्ट जो अथॉरिटी ने लगाया वो सारा माफ़ होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो राज्य में जो आसपास नज़दीक है सबके बिजली के रेट कम है, हमारे चाहिए यूपी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, वो कम करने चाहिए। चैलेंजेस की बात होती है, कहा जाता है कि व्यापारी काम तो कर रहा है, उद्योग लगाया हुआ है और साथ साथ रोजगार भी दे रहा है, साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ भी देख रहा है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है उसके सामने। आपको क्या लगता है सरकार
आपकी बात को सुने, सरकार के बजट में उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे आपके चैलेंजेस कम हो? वो चैलेंजेस कैसे कम होंगे? डेफिनेटली सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि मेन नीड ही एमएसएमई है गवर्नमेंट की या कोई इकोनॉमी की। अब गवर्नमेंट को कुछ प्रोविजंस देने चाहिए। कोविड के बाद इतनी दिक्कतें हो गई हैं व्यापारी को, गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम को ठीक करना चाहिए, छोटे व्यापारी को आसानी से लोन्स मिल सकें। और रॉ मटेरियल्स की जो बात कही अभी, रॉ मटेरियल्स के रेट्स इतने हाई हो गए हैं कोविड के बाद से, 300% रेट्स बढ़ गए हैं। नहीं, सुरक्षा के मसले में बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है नोएडा के अंदर या यूपी में, कि पहले के मुकाबले जैसे कोई भी घटनाएं होती थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। मगर ये है कि और इसको बेटर किया जा सकता है। इवन द लेडीज़ आर नॉट इवन सिक्योर व्हेन दे गो आउट इन द इवनिंग, लेट इवनिंग। सो उसमें थोड़ा सा और वर्किंग किया जाए तो ज़्यादा और बेहतर होगा। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि निवेश निवेश, सरकार निवेश की बात करती है, अभी तक जब रॉ मार्केट की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, सरकार बाहर से भी निवेशकों को नोएडा में लेकर के आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। आपका क्या मानना है, क्या निवेश आ रहा है, काम नहीं आ रहा है? उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने लेवल पे बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फिर आके वही प्रॉब्लम हो जाती है, वही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, डिपार्टमेंट के अपने सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। व्यापारी उसी में ही घूम के रह जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। गवर्नमेंट अपने तो बदलाव क्या करने चाहिए, क्या सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को जिस पर सरकार फोकस करे? देखिए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए व्यापारी को परेशानियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है भी, जैसे बिजली का है, बिजली का कनेक्शन अगर बढ़ाना है तो भी प्रॉब्लम है, कम करना है तो भी प्रॉब्लम है। वो इजी सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट खूब कोशिश कर रही है अभी ऑनलाइन सिस्टम चालू हो जाए, लेकिन उसके एक पैरेलल सिस्टम जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक व्यापारी उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के उत्थान की बात होती है, और जब व्यापार करने वाली महिलाएं हों तो जाहिर तौर पर और भी उत्साह और उमंग बढ़ जाती है। आप व्यापारी हैं और जाहिर तौर पर तमाम दिक्कतें आप फेस करती भी होंगी। क्या लगता है, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया है पूरे पहले से, या अब जो बजट आ रहा है उससे आप क्या उम्मीद लगाए हैं? व्यवस्था में बहुत सारा फ़र्क आया है, महसूस भी किया जा रहा है, और पहले से बहुत बेटर भी है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से है, बट जितना लेवल हम सोचते हैं शायद अभी तक वो नहीं है। कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी कि इसको और बेटर किया जाए, और हमें योगी आदित्यनाथ जी से पूरी उम्मीद है कि चाहे भले ही वो लेडी हो या जेंट्स हो, सुरक्षा तो सबके लिए बराबर ही हमें चाहिए। उसमें ये हम नहीं कहते कि लेडी है तो इसके लिए अलग चाहिए, सभी के लिए हमें इक्वल सुरक्षा चाहिए। और रहा व्यापार की बात, जब हम औरतें व्यापार में आ रही हैं तो हम ये सब सोच समझ के आ रही हैं कि हमें आगे व्यापार करना है। दिक्कतें कहां पर लगती हैं? आपको लगता है कि सरकार को उनको दूर करना चाहिए? दिक्कतें तभी होंगी जब हम कुछ कर पाएंगे। अभी फिलहाल तो कोरोना के बाद से तो अभी तक हम सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। सर, अभी तो मेरे ख्याल से 70 to 80% कंपनियां या एमएसएमई नहीं उभर पाई है कोरोना के उससे। जीएसटी की दरें में कमी की ज़रूरत है, प्लस हमें लोन चाहिए बैंकों से बहुत मिनिमम ब्याज दर पे, जो हमें नहीं मिल पा रहा है। वो मिलेगा तभी हम अपना इंडस्ट्री बचा पाएंगे, नहीं तो वो बंद होने की कगार पर हैं सबकी। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, थोड़े कंप्लायंसेस ईजी हो जाए काम करने के लिए तो और बेटर हो जाए। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि अब सरकार को फोकस कहाँ करना चाहिए? आपको क्या लगता है, जो 22 तारीख को सरकार का पिटारा खुलेगा, आप क्या चाहते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए कि जिससे कि व्यापारी संतुष्ट हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी भी कम होना चाहिए। कई चीज़ों पे 28% जीएसटी है, पेमेंट्स आती है 3-3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी, और जीएसटी पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उस पर भी दिक्कत आती है। तो आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है, और आपको सरकार से उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में और तस्वीर बदलेगी भी। क्या माना जाए, जब हम बात करते हैं आउटस्कर्ट्स की, बाहरी इलाकों की, तो बाहरी इलाकों में एक आ जाता है, जैसे अब जेवर एयरपोर्ट आ रहा है या फिल्म सिटी आ रही है, ये जो कनेक्टिविटी बन रही है या फिर टाउनशिप बनाने की बातें चल रही हैं, क्या लगता है व्यापारी को इन सारी चीज़ों के आने से आने वाले वक्त में एक फ़ायदा होगा? और भी लगता है कि वो व्यापारी अगर इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, अपने उत्पाद लगाए, अपनी कंपनियां लगाए, तो उसको बेनिफिट होगा सरकार की इन योजनाओं से? सर, बेनिफिट होगा, लेकिन छोटी इंडस्ट्री को ध्यान देना जरूरी है। जब बड़ी इंडस्ट्री आएगी, छोटी सही आगे बढ़ेगी। बड़ी इंडस्ट्री भी जब भी बनती है जब छोटी इंडस्ट्री चलती रहती हैं। अभी तो छोटी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम बहुत है, कितना जीएसटी है, जीएसटी अब नए जीएसटी में रोज़ नए कानून आ रहे हैं, नए कानून मतलब ढंग से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यदि हमने कहीं से प्रोडक्ट माल खरीदा और सामने वाला व्यापारी उसका जीएसटी जमा नहीं कर रहा, तो हम जीएसटी का इनपुट गेन नहीं ले पाएंगे उसका। अब नया रूल ये आया है, मतलब हमें अपनी जेब से एक बार जीएसटी दी या दोबारा जीएसटी देना पड़ेगा।
जैसा भी महिला उद्यमी हमारी, इन्होंने कहा कि निवेश मित्र में एक पोर्टल पर काम हो, हमारे एक ऐसा ऑफिस बने जहाँ पे सारे के सारे ऑफिसेज हों। हम कई नई इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं अपने। मैंने इंडस्ट्री लगाई अभी। तीनों अथॉरिटियां हैं यहाँ पर, यमुना अथॉरिटी की बात करें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, नोएडा अथॉरिटी के लिए यदि हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है तो जगह जगह ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यापारी को या तो चोर समझा जाता है या गाय समझा जाता है। गाय की तरह उसको धो लो और उसके बाद में उसको छोड़ दो। जब वो कोई काम नहीं करे या काम करने में असमर्थ है तो उसको छोड़ दिया जाता है, या चोर समझा जाता है। हमेशा व्यापारी को चोर ही समझा जाता है। उसको जितना चूसना चूस लीजिए। व्यापारी की टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है समाज में। तो आपको लगता है कि नहीं, जो सरकार प्रभावी योजनाएं चला रही है, क्या ग्राउंड पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है? ये एक वजह है या फिर कोई और कारण? ये सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन नीचे के स्तर पर वो इम्प्लीमेंट जितनी भी पॉलिसी आती नहीं हो पाती। तो क्या लगता है, अब जो बजट आ रहा है, अगर सरकार से आपसे पूछा जाए कि सरकार को 3 जो फैसले व्यापारियों के हित में लेने हो, तो कौन से फैसले ले सरकार? व्यापारी को कोई सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। व्यापारी इनकम टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, सारे टैक्स देता है। सारी जिंदगी की कमाई वो टैक्सों में खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है, बेच रहा है तो टैक्स दे रहा है। उसको कुछ एक ऐसा कोई ग्रीन कार्ड मिल जाए, कोई ऐसा कार्ड मिल जाए, कहीं उसको सुविधाएं मिलें। भाई ये व्यापारी है, इसने टैक्स इतना दिया है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। कहीं कुछ तो पता लगे कि व्यापारी को कहीं स्पेशल पैकेज कोई दिया जा रहा है। सरकार का ऐसा कुछ मन होना चाहिए। व्यापारी को भी, व्यापारी सड़कों पर नहीं उतरता है। किसी का नाम नहीं लूँगा, बतेरे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन व्यापारी कभी आंदोलन नहीं करता। पहले साथियों ने भी बोला कि व्यापारी को, उद्यमी को हर चीज़ उससे एक्सपेक्टेशन जरूर करी जाती है कि जैसे कोविड कंडीशंस में वर्कर्स की सिक्योरिटी है, कोविड प्रिकॉशंस की जो थी, वर्कर्स को जैसे उनको किराए माफ़ करने, उनकी तनख्वाहें, वो सब चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करेगी। लेकिन हमारे लिए सरकार ने तो लोन माफ़ करने की बात की, लोन माफ़ करेंगे, कोई लोन माफ़ नहीं करने की बात हुई। और जैसे इंटरेस्ट EMI हमारी डेफर जरूर करी गई, लेकिन वो उस पर कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बिल्कुल, मैं कुछ और लोगों के पास एक बार फिर आऊँगा समझने के लिए कि जब MSME सेक्टर की बात होती है या फिर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा। ये माना जाता है कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार आएगा, निवेश होगा तो लोग जो है नौकरी पाएंगे। आपको लगता है कि इस दिशा में जो आप तमाम व्यापारी लोग हैं, जो आप कदम उठाते हैं, उससे रोज़गार भी बहुत बांटते हैं? सर रोज़गार तो हम देते ही हैं। हम ही लोग व्यापारी लोग ही नीचे श्रमिकों को या सबको रोज़गार बांटते हैं। हमारे पास काम होगा तो आगे रॉ मटेरियल वाला वो रॉ मटेरियल देगा, मजदूर के पास पैसा देके मजदूर बाजार से सामान खरीदेगा। चलता तो सब रोजगार इंडस्ट्री से ही चलता, छोटी रही इंडस्ट्री। बिल्कुल, व्यापारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बजट में चाहे टैक्स की रिबेट हो, चाहे जो GST का मसला है, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार कदम उठाएगी। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी व्यापारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम और बातों को समझेंगे, व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं और वो सरकार से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उसको समझेंगे। योगी का पिटारा खुलने वाला है 22 तारीख को। इस पिटारे के खुलने के बाद किसको क्या मिलेगा? जो लोग एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर सरकार कितना खरा उतरेगी, लेकिन उम्मीद लगाना जायज भी है। और इसी उम्मीद के साथ आज हम नोएडा के व्यापारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम व्यापारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्होंने की कोरोना के पीरियड में भी रिकॉर्ड GST जमा किया और सरकार की आर्थिकी को मजबूत किया। तमाम और व्यापारी लोग हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे कोरोना के पीरियड में जो स्थितियां थी उससे उबरने की बहुत कोशिश की है। अब सरकार बजट लेकर के 22 तारीख को आ रही है, क्या लगता है आपको सरकार का फोकस कैसा होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए? सरकार जैसे सारे मिथ्या तोड़ के योगी जी नोएडा में आए, सारे मिथ्या भ्रम को दूर कर दिए, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि नोएडा में सिंगल विंडो उन्होंने जैसे भी व्यापारी के लिए किया, लेकिन उसमें किसी भी पदाधिकारी के ऊपर दायित्व नहीं निर्भर किया। जैसे कि कोई भी काम वो देते हैं, चाहे GST का हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी का हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को हो, अगर व्यापारी का काम नहीं होता है फिर भी चक्कर लगाना पड़ता है, तो उस पदाधिकारी के ऊपर भी टाइम पीरियड होना चाहिए। काम नहीं होता है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो काम होना चाहिए। अब जो ये बजट आ रहा है, व्यापारी को राहत देने के लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? गवर्नमेंट ऊपर से तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकालती है, लेकिन यहाँ पे आगे हमें नहीं मिलती। मैं जैसे में अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बना रहे हैं, उसमें है ऊपर से है रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो चार्ज पूरा लगता है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जा रही है। ऐसी चीज़ पे जो ऊपर से जो स्कीमें बनाई हैं उनको कम से कम लागू तो करें सही से। सर एज ए यंग एंटरप्रेन्योर बेसिक जब हमें उसको GST पे जाते हैं,
इन सब चीज़ों के लिए, तो जीएसटी में जैसे अभी मेरे सीनियर्स ने कहा कि जीएसटी में वही वाली बात कि सेलर को तो हमें एज अ बायर पहले भी जीएसटी देना है, अगर सेलर डिपॉजिट नहीं करता हमें उनका भी जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ा इशू तो जीएसटी डिपार्टमेंट पे ही है कि अभी तक हमारे पास वो नहीं हो पाया कि टैक्सेस के अलावा भी कुछ है। देखिए टैक्सेस तो बहुत है, जीएसटी का 28% का रेट है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई जीएसटी की वजह से। अब जो बजट आ रहा है, देखिए कोविड की वजह से पूरी इंडस्ट्री, आम आदमी, इसका प्रभाव पड़ा है। तो इंडस्ट्री जो नोएडा एक हब है, इंडस्ट्रियल हब है, तो इस समय हमारे सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे इंडस्ट्रीज अगर समृद्ध होंगे, फैक्ट्री सही चलेंगी, तो आम आदमी को इसकी राहत मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए ऐसा है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए की फैक्टर होता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। जैसे कि और भी लोगों ने बोला कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा होता जा रहा है, इसके महंगे होने के पीछे क्या कारण है? हमारी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, डीजल के, पेट्रोल के चार्जेस बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, बट योगी जी इज़ ओनली सीएम जो मोदी जी से बात करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं या कोई फेवर ले सकते हैं। क्या लगता है आपको रियल एस्टेट का सेक्टर जो है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है योगी जी से कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट के लिए ये होना चाहिए या उनके उद्यमियों के लिए, उनके जो प्रतिष्ठान है उनके लिए होना चाहिए? जैसे आजकल अभी चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि भाई 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस स्टैम्प ड्यूटी रिबेट दे सकती है अभी गवर्नमेंट, जो प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा होता है तो व्हाट आई फील कि इन रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा एंड मुंबई कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगा ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे की इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी सारी न्यू इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप होंगी, ऐसा हो सकता है। एंड वी आर ऑल फीलिंग कि भाई वी आर ऑल पॉजिटिव अबाउट दैट। नहीं तो आपको लगता है कि जो युवा हैं, जो युवा उद्यमी हैं, वो जो उम्मीद लगा कर रखे हैं सरकार से कि सरकार जिस दिशा में विकास को लेकर के या निवेश को लेकर के नई नई चीज़ों को लेकर के आ रही है, बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं, उद्योग धंधे जो है एस्टेब्लिश हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप सुन सकते हैं, अभी चल भी रहा है, जैसे कल परसों के न्यूज़पेपर में भी था, सैमसंग एंड अडानी इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन नोएडा सेक्टर 80 एंड 145, 144। लेट्स सी, ग्रेटर नोएडा में भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। जैसे अभी पीछे चल रहा था कि भाई हमारे बाबा रामदेव जी ने प्लांट लगा रहे हैं, एंड वीवो, सैमसंग, दे ऑल आर कमिंग टू ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, तो मतलब उद्यमी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, आपको क्या लगता है, जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि व्यापारी जब पहले होता था तो उसको पूरी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश होती थी, अब व्यापारी अपने आप को मजबूत भी पाता है? मजबूत नहीं पाता, क्योंकि काम काफ़ी गड़बड़ है। कहीं व्यापारी गड़बड़ है, कहीं लेबर गड़बड़ है, दोनों में एडजस्टमेंट बैठेगी तो काम चलता है। और सरकार के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने 50,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। बैंक में जाओ तो कह रहे हैं मोदी जी से लोन ले लो, हम तो नहीं देते, पहले यहाँ वो रखो, अपनी बिल्डिंग रखो गिरवी, तब लोन मिलेगा। आपको लगता है कि सिंगल विंडो सिस्टम की जो बात है, वो सिंगल विंडो सिस्टम कारगर नहीं हो पा रही व्यापारियों के लिए? महाराज कहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। यहाँ नोएडा अथॉरिटी के इधर बंदे से पूछो क्या ये होगा, उधर वो पूछो कह रहा कुछ नहीं होगा, आप जाओ। आप सिंगल विंडो की बात करते हो। नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रार का दफ्तर कुछ कहता है, नोएडा अथॉरिटी कुछ कहती है, पानी वाला कुछ कहता है, रोड पट्टी गई, वो कर ठीक करेगा, वो करेगा, मैं नहीं करूँगा, वो करेगा। नोएडा अथॉरिटी में ही पट्टी नहीं बैठती। आपको क्या लगता है, सरकार 22 तारीख को बजट लेकर के आ रही है, सरकार का फोकस क्या होना चाहिए? मेन चीज़ तो यही है कि लोन जो है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया जाए, ताकि आसानी से, मतलब उनको थोड़ा आसानी हो और इजीली उनको लोन अवेलेबल कराया जाए, और ताकि वो अपने नए सिरे से, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, काफ़ी परेशानी झेल चुके हैं, और नए सिरे से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। और क्योंकि सपोर्ट अल्टरनेटली वो सरकार को ही जाता है जब उद्यमी काम करता है, टैक्स देता है, जैसे भी है। इसके अलावा ये है कि मैं एजुकेशन के मुद्दे पे मैं बोलना चाहूँगी कि इसके मतलब जो जितना हो सकता है एजुकेशन को फ्री करने की कोशिश की जाए और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो नोएडा के उद्यमियों की बात को आपने सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीएसटी जो कि उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है, उसमें कमी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल हैं उनके रेटों में कमी आनी चाहिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।